मेरे सम्मानित श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं अब इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 117 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा व इसके तत्व भी बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 117 संपत्ति की जब्ती व कुर्की से संबंधित है। इस धारा के तहत यदि कोई अधिकारी जो धारा 116 के अंतर्गत जांच कर रहा हो, उसे यह विश्वास हो कि कोई संपत्ति छुपाई जा सकती है या स्थानांतरित की जा सकती है, जिसमें उसकी डिग्री भी हो जाएगी, तो वह उस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। यदि संपत्ति को जब्त करना संभव न हो तो उसे कुर्क करने का आदेश जारी किया जा सकता है, जिससे वह संपत्ति बिना अधिकारी की अनुमति के ट्रांसफर या डील न की जा सके। इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी दी जाती है, लेकिन यह आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक 30 दिनों के अंदर संबंधित कोर्ट उसकी पुष्टि नहीं मिल जाती। इसका तात्पर्य ये है कि धारा 117 के तहत जो संपत्ति जांच की जाती है, जो आपराधिक कृत्यों से पैदा होती है, उसका जो आदेश है जब्ती का तब तक प्रभावी नहीं होगा जब 30 दिनों के अंदर, जब तक वो कोर्ट जो है संबंधित इसकी पुष्टि नहीं कर देता, सर्टिफाई नहीं कर देता। धारा 117 के प्रमुख तत्व: नंबर 1, जांच अधिकारी को यह भरोसा होना चाहिए कि संपत्ति छुपाई या स्थानांतरित की जा सकती है। ये जांच अधिकारी को भरोसा होना चाहिए। संपत्ति को सीधा जब्त करना संभव न हो तो कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। अगर अधिकारी ये चाहे कि संपत्ति सीधे नहीं ली जा सकती है तो उसकी कुर्की का आदेश जरूर दिया जा सकता है। कुर्की आदेश के तहत संपत्ति के ट्रांसफर या बिक्री पर अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। इस आदेश की पुष्टि 30 दिनों के भीतर कोर्ट से होनी चाहिए, अन्यथा आदेश निरस्त हो जाएगा। आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को सौंपी जाती है ताकि उसे पता चले कि संपत्ति कब और क्यों कुर्क की गई है। धारा 117 की यह व्यवस्था सहायक है ताकि जांच के दौरान संभावित गलत तरीके से संपत्ति को छुपाने या स्थानांतरण को रोका जा सके और कानून प्रक्रिया के तहत संपत्ति की सुरक्षा हो सके। इस प्रकार धारा 117 का लक्ष्य है संपत्ति के दुरुपयोग और बचाव को रोकते हुए न्यायिक नियंत्रण के तहत उसकी जब्ती और कुर्की सुनिश्चित की जाए। यह धारा जांच में प्रभावी अधिकार और संरक्षण दोनों प्रदान करती है। धारा 117 के जो नियम हैं वो भी आपको बताऊंगा। वो इस प्रकार है: BNSS 2023 की धारा 117 संपत्ति की जब्ती या कुर्की से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत अगर किसी अधिकारी को विश्वास हो कोई संपत्ति जांच से छुपाई या स्थानांतरित की जा सकती है तो वह संपत्ति को जब्त या कुर्क कर सकता है। कुर्की आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी दी जाती है। उसे 30 दिनों के भीतर कोर्ट की पुष्टि मिलनी जरूरी होती है, नहीं तो आदेश निरस्त हो जाएगा। यह नियम जांच के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू होता है। धारा 117 कब लागू होती है? जब अधिकारी को लगता है कि जांच में कोई संपत्ति छुपाई जा रही है या ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे उसकी उपलब्धता रुक जाएगी। जांच के संदर्भ में संपत्ति की सुरक्षा के लिए जब तक संपत्ति की जब्ती या कुर्की आवश्यक हो जिससे उसका गैरकानूनी रूप से ट्रांसफर या नष्ट होना रोका जा सके, आदेश को लागू करने के लिए 30 दिनों के भीतर संबंधित कोर्ट से पुष्टि अनिवार्य होती है। इस धारा के नियमों में आदेश की सीमा, संबंधित पक्ष को सूचना देना,
कोर्ट की मंजूरी लेना आदि प्रावधान शामिल है, जिससे जांच और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। ध्यान दें, BNSS की धारा 117 संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है, जबकि IPC और अन्य कानूनों में 117 अलग अलग विषयों पर हो सकती है, जिनका दंड और प्रतिबंध भिन्न होते हैं। यहाँ BNSS 2023 की धारा 117 के नियम लागू होने के बारे में बताया गया है। धारा 117 के तहत सुरक्षा प्रतिभूति कितनी हो सकती है? धारा 117 के तहत सुरक्षा की राशि जो प्रतिभूति है उसकी सीमा और नियम। धारा 117 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट को लगता है किसी व्यक्ति के विषय में की जा रही जांच के दौरान यथास्थिति बनाए रखने का या सदाचार बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को सुरक्षित राशि प्रतिभूति देनी होगी, तो इसके लिए आदेश दे सकता है। सुरक्षा राशि की रकम या प्रतिभूति उतनी ही होनी चाहिए जिससे धारा 111 में दी गई आदेश में निर्दिष्ट हो। कोई व्यक्ति उससे अधिक राशि या भिन्न प्रकार की प्रतिभूति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है और अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। यदि जांच में शामिल व्यक्ति अवयस्क है तो उसकी ओर से सुरक्षा बंद पत्र केवल उसके प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार सुरक्षा राशि का निर्धारण केस के तथ्य, व्यक्ति की स्थिति और जांच की प्रकृति के अनुसार न्यायालय द्वारा उचित सीमा में किया जाता है, ताकि अत्यधिक मनमानी सुरक्षा राशि न लगाई जा सके, न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य प्रभावित न हो। सुरक्षा राशि या प्रतिभूति देने में असफलता पर कानून के तहत कारावास भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा राशि की मांग को उचित और मामले के अनुरूप ही माना जाता है। इस नियम के प्रावधान यह सुनिश्चित होता है कि सुरक्षा राशि का उद्देश्य निवारक हो, न कि दंडात्मक। न्यायालय व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर इसका आदेश देता है। सुरक्षा राशि तय करते समय अदालत किन कारकों को देखती है? सुरक्षा राशि तय करते समय अदालत निम्न तत्वों को देखती है। नंबर 1, मामले की प्रकृति और जांच का उद्देश्य। अदालत भूमिका साफ सफाई से स्थापित करती है। प्रतिभूति सुरक्षा राशि किस उद्देश्य से मांगी जा रही है, जैसे जांच, रोकथाम या संपत्ति के संरक्षण के लिए। संपत्ति या दायित्व की प्रकृति, सुरक्षा राशि कितनी और किस संपत्ति दायित्व के संबंध में मांगी जा रही है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अक्सर यह निर्णय उन संपत्तियों पर केंद्रित होता है जो छुपने या विनिमय के जोखिम के साथ जुड़ी हो। अभियुक्त और उत्तरदायी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, देनदारियां, पारिवारिक स्थिति आदि जैसे तथ्यात्मक जानकारी से निर्धारित होता है यह राशि वहन कर सकता है या नहीं। संभावित नुकसान का विस्तार और दायित्वों के भुगतान की प्रवृत्ति। अदालत यह आकलन करती है कि प्रतिभूति किसी सुरक्षित, व्यवहारिक और न्यायोचित है, ताकि अभियुक्त पर कठोर बोझ न पड़े, लेकिन जांच के उद्देश्य भी पूरे हों। पिछले रिकॉर्ड और क्रियात्मक इतिहास। यदि पूर्व में ऐसी सुरक्षा राशि के अनुसार अनुशासनहीनता या गैर पेमेंट या अन्य सुरक्षा उल्लंघन हुए हैं तो उक्त तथ्य निर्णय में भूमिका लेते हैं। आवश्यक समय सीमा और अवसर आधारित विचार। धारा 117 के अंतर्गत सुरक्षा उपाय की अवधि, समय सीमा और उसके पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में निर्णय का हिस्सा होता है। न्यायिक अधिकार और कानूनी मानक। अदालत के पास उपलब्ध कानूनी प्रावधान, नियम और दिशा निर्देश के अनुसार वह रकम निर्धारित करती है ताकि नियंत्रण और अधिकार संबंधी संतुलन बना रहे। सुरक्षा राशि का उद्देश्य दंड नहीं बल्कि सुरक्षा उद्देश्यपूर्ण संरक्षण है, ताकि जांच के दौरान देयता का
निपटान बिना किसी बाधा के होगी। सुरक्षा राष्ट्र का उद्देश्य जो है वो संरक्षण है और किसी तरह की इसमें कोई चीज़ नहीं। यदि आवश्यकता हो तो अदालत इस संभावित शुल्क, जमानत आधारित सुरक्षा या संपत्ति आधारित प्रतिभूत जैसे विकल्प भी दे सकती है। BNSS 2023 के अनुसार यह प्रक्रिया मानक स्थानीय अदालतों के अदालती निर्णयों के अनुसार निर्धारित होते हैं। अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न मात्रा और उचित शर्तें हो सकती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि BNSS की धारा 117 के का पूरा विवरण आपको मैंने सुना दिया है। इसमें कोई चीज़ अब शेष नहीं है और मुख्य बिंदु जो हैं कोई छुपाए नहीं गए हैं। केवल 117 धारा है, उसमें केवल और केवल उसमें उसकी संपत्ति की सुरक्षा की बात होती है, न कि उसके बर्बाद करने की बात। ये तत्व इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखें। अब मैं अगली वीडियो में अगली धारा का वर्णन करूँगा। तब तक मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।